आज हम लोग सीखेंगे कि वी लुकअप कैसे लगाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेल फाइल्स हैं, एक है ऑर्डर रिपोर्ट और एक है कलेक्शन रिपोर्ट। सबसे पहले हम ऑर्डर रिपोर्ट फाइल को खोलकर देखते हैं कि इसमें किस तरह का डाटा है। इस एक्सेल फाइल के अंदर कंपनी का 1 साल का डाटा है, जिसमें हमें जो जो ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं उन सब की लिस्ट है। ऑर्डर किस कंपनी ने दिया, कौन सी तारीख को दिया, हमें उनसे कितना पैसा लेना था, ये सब इसमें दर्ज है। ऑर्डर हमारे पास डायरेक्ट आया, ऑनलाइन आया या एजेंट के थ्रू आया, ये भी इसमें जानकारी है। अब हमें इसमें यह पता करना है कि इन ऑर्डर्स के लिए हमें जो पैसा मिलना था वो हमें मिला या नहीं मिला, मिला तो कितना मिला। उसके लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम में पेमेंट रिसीव्ड करके फील्ड बना रहा हूँ। अब जो हमारी दूसरी एक्सेल शीट है वो कैशियर के द्वारा बनाई गई है, जिसमें जो कलेक्शन हुई है उसका रिपोर्ट है। तो आइए अब इस कलेक्शन रिपोर्ट को खोलकर हम देखते हैं कि हमारे पास कितना कलेक्शन आया है। अब आपको इसमें दो चीज़ देखनी है कि कॉमन फील्ड क्या है, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर दोनों ही रिपोर्ट्स के अंदर सेम है। हम ऑर्डर नंबर से ही अपने वी लुकअप को लगाएंगे, क्योंकि ऑर्डर के थ्रू ही हम ट्रैक करेंगे कि किस नंबर की कितनी पेमेंट आई है। इक्वल टू साइन वी लुकअप ब्रैकेट ऑर्डर नंबर, जिस भी आपके कॉलम में है उसमें जाइए। अब दूसरी शीट पर जाइए, ऑर्डर नंबर से स्टार्ट करके कलेक्शन तो सिलेक्ट कीजिए। अब ये ध्यान रखिए कि कलेक्शन रिपोर्ट कौन से कॉलम नंबर में है। कॉलम नंबर 2, 1, 2, क्योंकि हमें कलेक्शन का अमाउंट चेक करना है, इसलिए हम 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे। अगर डिलीवरी एजेंट को कितना पे किया देखना होता तो 3 नंबर करते। 2 नंबर को एंड तक सिलेक्ट करेंगे, कोमा 2, कोमा 0, 0 हमेशा रहेगा लास्ट में, और एंटर। ये आपका वी लुकअप लग गया। अब इसको कॉपी करके आखिरी साल तक ले जाते हैं और पूरा पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ NA आ रहा है, तो ये NA कितने हैं उसको देख लेते हैं। NA का मतलब है कि इसकी मेरे पास पेमेंट नहीं आई, दूसरी शीट में इसका डाटा नहीं था, इसका मतलब ये है। तो जब पेमेंट नहीं आई उस पर काम किया जाएगा। पेमेंट क्यों नहीं आई, क्या नहीं आई, इसका डाटा हम अलग कर लेते हैं। दूसरी शीट के ऊपर इसको ले चलते हैं। ये 3 महीने की पेमेंट मेरे पास नहीं आई है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए इनको अब अलग कर लेते हैं। कॉपी और एक नई शीट पर इसको हम ले चलते हैं। पेमेंट टू बी कलेक्टेड, ये पेमेंट मुझे लेना है, इस पर बाद में काम किया जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। अब इसको हटाते हैं। अब हमारे पास ये डाटा आ गया है। एक बार फिल्टर लगा के चेक कर लेते हैं, कोई NA तो नहीं है। NA तो नहीं है, पर 0 आ रहा है। 0 का मतलब होता है कि कस्टमर से तो पेमेंट नहीं आई, लेकिन आपने जिसको पेमेंट करनी थी उसको आपने पेमेंट कर दी है। चलिए इसको भी अलग कर लेते हैं, इसको भी बाद में चेक किया जाएगा कि हमने पेमेंट क्यों किया जब पेमेंट आई नहीं थी। तो अब पाइवट टेबल सीखते हैं। पाइवट टेबल लगाते हैं, इससे जो पेमेंट आई है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरी डाटा को। पाइवट टेबल आप इंसर्ट में जाके भी लगा सकते हैं। मुझे शॉर्टकट से काम करना पसंद है। शॉर्टकट है Alt D और P। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। कस्टमर वाइज हम रिपोर्ट बना के देखते हैं किस कस्टमर से कितनी पेमेंट आई। इस कस्टमर से इतनी पेमेंट आई। अब ये फिल्टर लगा के देख लेते हैं हम। इतनी आई, इतनी आनी चाहिए थी। कंपैरिजन भी हो जाता है। जिस तरह से चाहे उस तरह से आप रिपोर्ट बना सकते हैं पाइवट टेबल में। पाइवट टेबल में फिल्टर्स भी लगा सकते हैं
कि कितनी पेमेंट मेरे पास ऑनलाइन कस्टमर जो मेरे थे डायरेक्ट उनसे आई है, कितनी एजेंट के थ्रू आई है, कितने डायरेक्ट कस्टमर्स थे। यहाँ पर ऑर्डर टाइप को फिल्टर्स में डाल देंगे, देख सकते हैं आप। फिल्टर वाइज रिपोर्ट बन जाएगी। पाइवट टेबल के लिए मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में पाइवट टेबल सिखा दिया जाएगा। यहाँ तो सिर्फ मैंने इसको लिंक करके वीडियो से एक एग्जांपल दिखा दिया आपको कि इसी तरह से आप पाइवट टेबल भी बना सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो को अब समझ आ गया होगा। तुमसे मिला तो ऐसा लगा मैंने आसमां को छू लिया, आसमां को छू लिया, मैंने आसमां को छू लिया, आसमां को छू लिया, मैंने आसमां को छू लिया। तुम जब मेरे पास थे मैंने सारे जहां को पा लिया, सारे जहां को पा लिया, मैंने सारे जहां को पा लिया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।